हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का थर्ड वे, जो कि है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि इसमें नाम से ही क्लियर हो रहा है मास बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पे जो पहला पार्ट होता है वो हमेशा सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो हम सॉल्यूट ले रहे हैं वो उसका मास दिया हुआ होगा, एंड जो सॉल्यूशन है, टोटल जो सॉल्यूशन है वो हमको दिया होगा मिलीलीटर में। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इसकी देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन है इसकी, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व्ड इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन इज नोन एज मास वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन में क्लियर है कि जो आप सॉल्यूट ले रहे हैं वो मास में दिया हुआ है, मास मतलब कि इन ग्राम्स में दिया होगा। जब आप उसको डिसॉल्व कर रहे हैं तो जो आप सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे तो आपको पर 100 मिलीलीटर यानी कि 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कुल कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है। अगर आपके पास 1000 मिलीलीटर यानी कि 1 लीटर भी आपके पास सॉल्यूशन है तो हमको उस 1000 मिलीलीटर के लिए इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। एज पर द मास बाय वॉल्यूम परसेंट डेफिनेशन मैं सिंपली आपको यही बोलूँगा कि यहाँ पे जो है 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कुल कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है वही हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंट होता है। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे कि यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम है तो मास होता है W में और वॉल्यूम होता है V में, तो W अपॉन V परसेंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब इसके फॉर्मूले को फोकस करते हैं। फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इन मिलीलीटर इनटू 100 फॉर द परसेंटेज। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया है रशीदा डिसॉल्व्ड 40 ग्राम ऑफ शुगर इन 600 मिलीलीटर ऑफ शुगर सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन में बोल दिया कि 40 ग्राम हमारे पास शुगर है एंड जो शुगर का सॉल्यूशन मिल रहा है वो है 600 मिलीलीटर, तो हमको कैलकुलेट करना है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो सीधा फॉर्मूला लिख देंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास 40 ग्राम्स एंड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि दिया है 600 मिलीलीटर, इनटू कर देंगे 100। जब सॉल्व करेंगे तो 100 से 600 6 टाइम्स कट जाएगा एंड 40 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6.66 परसेंटेज। तो ये जो आंसर आया स्टूडेंट 6.66 परसेंटेज, इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि रशीदा ने जो ये डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाई है उसमें 6.66 ग्राम जो है वो डिसॉल्व है 100 मिलीलीटर ऑफ शुगर सॉल्यूशन में। क्योंकि डेफिनेशन में हमने देखे थे कि जो सॉल्यूट का जो मास है वो हम चेक करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो 6.66 जो है ये इतना सॉल्यूट हमारे पास मास अवेलेबल है जो कि डिसॉल्व है इन द सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।